हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप भाई? सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज भाई मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ आपसे। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज जिस जिस चीज़ के लिए मैं इतने दिनों से मेहनत की थी, यानी कि 4 साढ़े 4 साल का सफ़र लग गया उस चीज़ को पाने में। तो आज वो मतलब वो चीज़ आ गया है, मतलब घर आ गया है जॉइनिंग लेटर। जैसा कि सब जानते हैं, जॉइनिंग लेटर आता है तो उसके बाद जॉइनिंग करना होता है। तो मेरा होम मिनिस्ट्री से यानी कि एसएसएफ के लिए जॉइनिंग लेटर आ रहा है और आ गया है, मतलब स्पीड पोस्ट से। अभी मैं थोड़ी देर पहले लेकर आया हूँ पोस्ट ऑफिस से। और जैसा कि सबको पता है मेरे बारे में, मेरे AR1 आई है एसएससी जीडी में। सन 2024 वाला जो एग्ज़ाम है उसमें AR1 आई है और उसके थ्रू मुझे एसएसएफ की पोस्ट मिली है, जो कि मैंने चॉइस में वही शुरू में वही भरी थी। तो हाँ, और आगे को आप भी जब कभी चॉइस भरना तो ध्यान से भरना, जो आपको चॉइस लेनी है ना शुरू में, आप उसी को चॉइस करें। तो जिस चीज़ के लिए हमने इतने दिनों से मेहनत की थी, इतने दिनों से मतलब संघर्ष किया था, तो वो चीज़ अब आ गई है जॉइनिंग लेटर के रूप में। ये रहा मेरा जॉइनिंग लेटर। ये आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एसएसओ सेक्शन, और ये थर्ड व्हीलर एंड डीसीसी बिल्डिंग, जयसिंह रोड, न्यू दिल्ली। और यहीं पे हमें मतलब ज्वाइन करना है। बाकी मैं अभी खोल के बताऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है। और एक ही हो गया, एक मेरा यूपी पुलिस का भी है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो जाता है। नंबर मेरे काफ़ी अच्छे हैं उसमें, 23 की फर्स्ट शिप है। और एक ही मेरा सीआरपीएफ का है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन वाला जो है। ये मेरा सीआरपीएफ ट्रेडमैन का है। ये इसी को मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, मेरी वजह से एक सीट खराब होगी, लेकिन ये था कि इन दोनों का, इसका और इसका, साथ साथ प्रोसेस था दोनों का। और एक तुम्हें पता है नौकरी की नीड कितनी थी, तो नौकरी तो लेनी थी 100%। कोई सी मिल जाए, चाहे ये मिल जाती, अगर अब तक ये नहीं आता तो ये इसमें ज्वाइन करता मैं। और अब तो जब दोनों साथ आ गए तो ये ज्वाइन कर रहा हूँ। वैसे मैंने यूपी पुलिस का DPPST स्किप कर दिया था। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको ये लेटर। खुशी है भाई, अच्छी खुशी है, ज्वाइनिंग लेटर आया है घर, तो खुशी तो होनी चाहिए। और जैसे कि माँ बाप को दिखाया मैंने, अपने मम्मी पापा को, तो वो भी काफ़ी खुश हैं, परिवार के सब खुश हैं, क्योंकि पहली नौकरी है पूरे परिवार में मेरी, जो कि लगी है। और वो भी इतनी अचीवमेंट हुआ है। तो ये खुल गया है काफ़ी सारे इसमें। हाँ, मैंने एक वो देखा था, अभी मेरे दोस्त का सीआरपीएफ का आया था, एसएससी जीडी के थ्रू ही आया था वो सीआरपीएफ का लेटर, लेकिन उसमें इतने सारे पेजेस नहीं थे। इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं और मुझे लगता है इसमें कुछ सब कुछ बहुत कुछ बता रखा है। ये ऊपर मेरा नाम वाम सब लिखा हुआ है, ऊपर नाम लिखा है, नाम, गांव का नाम, पिन कोड और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब है। बाकी इसमें लिखा है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फॉर एसएसएफ। अच्छा लग रहा है सर सुनने में तो ये चीज़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ CT/GT एग्जाम 2024 कंडक्ट थ्रू एसएससी। हाँ, जो एसएससी ने करवाया था। ये कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं इसकी। पे मैट्रिक्स लेवल 3 की पे मैट्रिक्स है, जिसमें कि 21,700 आपका बेसिक है। और अंडर CCSRP रूल्स 2016 के अनुसार है ये। और जी, ये कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, यानी कि अगर किसी पर केस है, केस हुआ है पीछे, तो वो आपको कॉपी लगानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपने नहीं लगाई तो वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। जो भी आप पर केस है ना, वो आप लगाइए ज़रूर, और नहीं तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं। और काफ़ी इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, सब चीज़ जब आपका आ जाएगा साथ साथ तो आप पढ़ सकते हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग के टाइम हमें क्या क्या चीज़ चाहिएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे अलोंग विद सेल्फ अटेस्ड कॉपीज और सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द डेट ऑफ बर्थ, एज रिलैक्सेशन। हाँ ठीक है, वो हाई स्कूल का चल जाएगा उसमें। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, OBC क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट, हाँ ठीक है, सेंट्रल का। और सेंट्रल का होना चाहिए, जो तुमने दिखाया था, मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब दिखाया होगा। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रिलीविंग ऑर्डर इन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। हाँ, अगर कोई पिछली सर्विस में है और वो उसका डिस्चार्ज लेटर वेटर दिखाना पड़ेगा। और डिक्लेरेशन, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया। बाकी इसमें आगे आ जाता है, टू अटेस्टेशंस फॉर्म ईच एंड फिल इन हाउंड आउन राजा, यानी कि अपनी हैंड राइटिंग में 2 अटेस्टेशन फॉर्म लिखने हैं। और 10 कॉपीज पासपोर्ट, यानी कि 10 फोटो पासपोर्ट साइज उसके चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है, डेट ऑफ बर्थ वाला, वो चाहिए। और इसमें कुछ और भी रूल्स लिखे हुए हैं जिसमें आप टर्मिनेट हो सकते हैं, कि अगर आपको वहाँ जाकर सेम डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं होंगे तो वो आपको टर्मिनेट कर देंगे, ये ऐसा है। और मेन चीज़ है इसमें ये लिखी हुई है कि जब आप अपना फॉर्म एक्सेप्ट कर लो,
ठीक है। तो NDCC सेकंड बिल्डिंग थर्ड फ्लोर जयसिंह रोड, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी कि दिल्ली में 9:30 बजे आपको उस भवन में जाके विद इन 30 डेज, जब आपके पास ये लेटर अपॉइंटमेंट यानी कि आपके पास आ जाओ, विद इन 30 डेज आप कभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई हैं, ये कुछ करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह और मतलब परिवार की डिटेल सारी इसमें भरनी है ये चीज़ें। और ये हाँ करेक्टर सर्टिफिकेट और सिग्नेचर विग्नेचर SDM वगैरह DM वगैरह के, और ये अंडरटेकिंग है कुछ, और ये सारे फॉर्म्स हैं जो भरने हैं। और इसमें पूरा सब कुछ देखा हुआ है, अटेस्टेशन फॉर्म, यानी कि इसमें क्या क्या आपको भरना है सब चीज़ लिखी हुई है, नेम, प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस, ये चीज़ें सारी इसमें भरनी है और फोटो लगाना है। बाकी इसके साथ ही अटैच्ड होगा सब चीज़। तो चलिए भाई, काफ़ी खुश लग रहा है, आज खुशी हो रही है इस चीज़ को देख के कि हाँ फाइनली आज ज्वाइनिंग लेटर आ गया SSF का। और इसी तरह से आप भी अच्छे से पढ़ते रहो, आगे अपनी तैयारी जारी रखेंगे हम। उसके बाद ट्रेनिंग पे जाना है, पहले दिल्ली ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं। उसके बाद ट्रेनिंग पर जाना है, तो ट्रेनिंग पर देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। बाकी चलिए मिलते हैं अब ट्रेनिंग पर। हाँ ट्रेनिंग पर मिलते हैं। ये आ गया है ज्वाइनिंग लेटर। तो अब जी जिसका आया है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि किस किस का SSF का ज्वाइनिंग लेटर आया है जो हमारे साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं सभी भाइयों को, जय हिंद, और ट्रेनिंग पर मिलते हैं आप सब भाई, ठीक है।